हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक एग्ज़ाम शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैंपस कवर ओपन करना होगा और कैंपस कवर ओपन करने के बाद हम लोग आते हैं एग्ज़ाम मैनेजमेंट पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऐड एग्ज़ाम शेड्यूल है, व्यू एग्ज़ाम शेड्यूल है। तो जैसा हमें जानना है कि हम लोग शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे आप शेड्यूल क्रिएट करेंगे तो एडमिट कार्ड बना सकते हैं, उसके बाद आप मार्कशीट बनाने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो उस इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें शेड्यूल क्रिएट करना होगा कि हमारा किस डेट को, कितने बजे, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। ये सारा कुछ हम लोग इसमें ऑप्शंस डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं एग्ज़ाम मैनेजमेंट पे। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एग्ज़ाम की कैटेगरीज़ बनानी है। जैसे कि कैटेगरीज़ होती हैं हमारी फाइनल एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, मंथली टेस्ट, इस टाइप से हमें कैटेगरी बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम कैटेगरी पे आते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। जैसे कि आप अगर ऊपर से देखते हैं तो पीरियोडिक टेस्ट 2 बना हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम बना हुआ है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट बना हुआ है। तो ये सारी कैटेगरीज़ आप यहीं से बना सकते हैं। उसके बाद आप अगर नीचे आते हैं तो जैसे कि अभी के टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम काफ़ी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक अलग से कैटेगरी बनाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम सबसे नीचे में। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें कोई भी शेड्यूल बनाना है तो उससे पहले हम लोग कैटेगरी बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी कैटेगरी पहले से बनी हुई है तो फिर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको एक डेमो दूंगा कि फुल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं बनाना और कैसे ख़त्म करते हैं। तो जैसे कि मैं एक कैटेगरी बनाता हूं, ऐड एग्ज़ाम कैटेगरी में जाके। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक मिड टर्म एग्ज़ाम। अब जैसे कि मिड टर्म एग्ज़ाम हमारा बन गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस है। और ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो आपको स्कॉलस्टिक ही सेलेक्ट रखना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो अभी हम लोग नहीं ले रहे, तो हमें स्कॉलस्टिक में ही एक मिड टर्म एग्ज़ाम की कैटेगरी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ का काम ख़त्म कर दिया। अब हम लोग मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू पे आने के बाद हमें अब काम करना है, वो है सबसे पहले ऑप्शन पे आना है, ऐड एग्ज़ाम शेड्यूल पे। ऐड एग्ज़ाम शेड्यूल पे हम लोग आ जाते हैं और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइप। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी एग्ज़ाम टाइप्स आपने बनाई हुई है यानी कैटेगरी बनाई हुई हैं, वो यहाँ पे लिस्ट वाइज आ रही हैं। तो अभी आपको क्या करना है, मिड टर्म एग्ज़ाम मैंने बनाया है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और टाइटल में हम डालेंगे सेम मिड टर्म 2020। तो ये हमारा टाइटल बन जाता है। आप कुछ और भी डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है रिज़ल्ट डेट का। इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे रिज़ल्ट को ऑनलाइन पब्लिश करते हैं स्टूडेंट्स के लिए उनके ऐप में, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो रिज़ल्ट डेट डिक्लेयर करेंगे उसी डेट को बच्चों को अपनी मार्कशीट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग नवंबर को हम लोग यहाँ दिसंबर कर देते हैं और 1 दिसंबर को हम लोग रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 दिसंबर सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें जिस क्लास के लिए भी शेड्यूल क्रिएट करना है वो हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक मैंने सेलेक्ट कर लिया 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लासेस की लिस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी जो शेड्यूल है वो सेम है, एग्जैक्टली सेम 1 2 3 जितने भी क्लास की सेम शेड्यूल है, तो आप एक साथ सभी को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो शेड्यूल है वो अलग अलग है सभी क्लास के लिए, तो आप सिर्फ एक क्लास के को सिलेक्ट करके बनाएं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे है एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस जैसे कि होते हैं हमारे कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम्स। इस टाइप से आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ क्लियर योर ड्यूज़, इस टाइप से बिफोर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम।
तो यहाँ पे एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस जाता है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, मार्कशीट कमेंट इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे कॉल आ गया, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है फ़िलहाल। अभी यहाँ पे हैं हम लोग और आप देख रहे हैं कि नीचे आते हैं डेट्स। तो डेट आपको सेलेक्ट करना है। डेट का मतलब आप जिस डेट को पहली एग्ज़ाम लेंगे आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक मैंने किया यहाँ पे डेट को 8 कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हम जो चूज़ करेंगे, मान के चलते हैं हिंदी की एग्ज़ाम है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीचर, देन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। तो अगर हमें यहाँ पे हम लोग वो टाइम डालेंगे जिस टाइम को हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 9 AM को सेलेक्ट कर दिया। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे मैंने 9 AM को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एंड टाइम डालेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 11 AM करते हैं तो 9 AM टू 11 AM ये हमारा स्टार्ट और एंड टाइम हो गया। अब ये आगे हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा थ्योरी का मतलब कि आप जो हिंदी की एग्ज़ाम ले रहे हैं वो कितने मार्क्स की होगी। तो अगर मैं यहाँ पे 80 मार्क्स डाल दूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे अलग बॉक्सेस भी हैं, जैसे प्रैक्टिकल है, टाइटल 3 है, टाइटल 4 है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं सब्जेक्ट, एनरिचमेंट और यहाँ पे आप डाल सकते हैं नोटबुक। तो इस टाइप से और भी होंगे बाकी एग्ज़ाम के कैटेगरीज़, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब ये जो है सब्जेक्ट एनरिचमेंट ये कितने मार्क्स का है, तो मैंने यहाँ 10 मार्क्स डाल दिया। नोटबुक को भी मैं अगर 5 कर दूँ। अब यहाँ पे आप टोटल मार्क्स डालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। और ये हमारा एक क्लास 1 क्लास का हिंदी का बन चुका है। अब हमें और भी ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऐड मोर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास और भी बॉक्सेस आ जाते हैं। अगर हमारे 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मैंने 4 बार ऐड मोर पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे 4 हमारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डेट सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक मैंने किया यहाँ 10। और नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा हमारा अगर 14 तो मैंने 14 क्लिक किया। देन अगर हम लोग 22 पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे 4 एग्ज़ाम आ गए हैं डेट के साथ। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा बाकी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने साइंस किया, देन मैं कर देता हूँ SST। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीचर, तो यहाँ पे आप टीचर अगर नहीं भी सिलेक्ट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने हमारे टीचर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो हमने सेलेक्ट कर दिया। टीचर्स यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, क्लास टीचर को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी का टाइमिंग सेम है। तो मैं एक आपको टिप देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक को कंप्लीट कर लें, देन आप ऐड मोर पे क्लिक करके बाकी बॉक्सेस को ला सकते हैं, क्योंकि ये आसान रहेगा आपको कि आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा टाइम एग्जैक्टली सेम है तो मुझे दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे दोबारा भरना है तो भी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अगर ये एग्ज़ाम हमारा 10 को है तो मैंने 10 AM कर दिया, और अगर हमारा ये 10 से 12 होगा तो 12 PM कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं फिर से 10 AM एंड 00, तो हमारा 10 से 12 ये हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सेव ऑल पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ रहा है। और ये हमारा सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम, ये हमारा बन चुका है शेड्यूल। और बस, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्रिएटेड ऑन, जो कि आज का डेट है, देन रिज़ल्ट डेट जो कि 1 दिसंबर का है। अब एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर ये है कि आप जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 में सभी को एक साथ SMS के थ्रू भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सभी को अपना अपना शेड्यूल 1 क्लास के बच्चों को यहाँ पे एक SMS चला जाएगा और सभी को मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने शेड्यूल क्रिएट किया, और जैसे ही शेड्यूल क्रिएट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड भी बन जाता है
आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड के यहाँ कॉलम है, तो एडमिट कार्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड हमारे सारे 1 क्लास के बच्चों के यहाँ पे लिस्ट वाइज आ चुके हैं। अब मुझे अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जनरेट हमारा सभी का हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ और ये हमारा एडमिट कार्ड है, सभी की एडमिट कार्ड विद फ़ोटो एंड ऑल द एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट्स एंड एग्ज़ाम टाइम। तो ये हमने प्रोसेस बताया आपको कि कैसे हम लोग एक एग्ज़ाम शेड्यूल क्रिएट करते हैं, देन हम लोग एडमिट कार्ड बनाते हैं, हम लोग SMS के थ्रू कैसे इन्फॉर्म करते हैं बच्चों को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।